दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल इंडिकेटर शेयर करने वाला हूं और इस इंडिकेटर की मदद से हम लोग बाय एंड सेल्स डिसीजंस को बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो स्ट्रेटेजी है ये बेसिकली 15 मिनट में बहुत अच्छी वर्क करती है। और जो नए ट्रेडर्स है जिनको नॉलेज को लेके, इंफॉर्मेशन को लेके थोड़ी कहीं ना कहीं कमी है, ऐसे लोगों के लिए ये इंडिकेटर एकदम सरल और सिंपल तरीके से आपको अ, उस पॉइंट को इंडिकेट करता है जहां पे आपको बाइंग एंड सेलिंग डिसीजंस लेने हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमको इस इंडिकेटर को इंस्टॉल करना है। ये एक गोल्ड का चार्ट है, डे के टाइम फ्रेम में। अ, ये इंडिकेटर को हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट सबसे बेहतरीन है। तो सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर को इंस्टॉल करते हैं। हमको जाना है इंडिकेटर सेटिंग में और वहां पे टाइप करना है BTC चार्ली। या फिर आप सिर्फ BTC भी अगर आप टाइप करते हो तो आपके सामने ये एक इंडिकेटर आएगा, BTC चार्ली ट्रेडर एक्सपो मैक्रो ट्रेड स्कैनर बाय BTC चार्ली। ओके, इसको मुझे फेवरेट में ऐड करना है एंड सिंपली इसको इंस्टॉल करना है। दैट्स ऑल। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने स्क्रीन पे कुछ वो इस तरीके से दिखेगा। मैं एक बार रीसेट करता हूँ चार्ट को, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसमें किसी भी प्रकार के सेटिंग को छेड़ना नहीं है मुझे, किसी भी प्रकार का। ये मैं इसको अगर डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रखता हूँ तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, लाइक इसका OHLC टाइप क्लोज दिया हुआ है, फास्ट ईएमए 12 पीरियड का है, स्लो ईएमए 25 पीरियड का है, कंसोलिडेटेड ईएमए 25 पीरियड का है, के परसेंटेज डी परसेंटेज 3 3 का है, RSI लेंथ 14, स्टोकेस्टिक लेंथ 14, ऐसे ये इन सारी चीजों को कहीं पे भी नहीं छेड़ना है। स्टाइल में जाके आप जो भी कलर्स आपको लगते हैं वो रखिए, लेकिन कोशिश करो कि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी को रहने दिया जाए। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो कि फास्ट ईएमए के थिकनेस को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो एंड स्लो ईएमए के थिकनेस को आप थोड़ा बढ़ा सकते हो। दैट्स ऑल, इतना ही चेंज करना है। डन। वैसे ही ये सारे थिकनेस आप नंबर 2 पे अगर लाके रख देते हैं तो वो ज़्यादा विजिबल, अच्छे से विजिबल होगा और आपको समझने में आसानी होगी। करके मैं इसको थोड़ा थिकनेस इसका सारे सारे ईएमएस के थिकनेस को मैं बढ़ा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल स्लो ईएमए की भी थिकनेस मैंने बढ़ा दी, फास्ट ईएमए की भी थिकनेस बढ़ा दी, सारी थिकनेस मैंने थोड़ी थोड़ी इसको बढ़ा दी है। चलो, इसको रीड कैसे करना है आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये डे का चार्ट है तो यहाँ सिग्नल्स काफी लेट आते हैं। बट आप अगर देखेंगे तो ये उन लेवल्स पे हमको प्रॉपर बुल एंड बियर के सिग्नल देते रहता है। ओके, फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे इस सेटअप के साथ में अगर काम करना है तो जैसे ही मुझे बुल सिग्नल आता है, ओके, जैसे ही मुझे बुल का सिग्नल आता है, यानी बायर्स की एंट्री हो चुकी है ये कैंडल खत्म होने के बाद में, देन मैं अपने अगले कैंडल में अपनी एंट्री जनरेट कर सकता हूँ। दोस्तों, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करती है, लेकिन हमको एक डायरेक्शन मिलने के लिए, एक डायरेक्शन समझने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये सारा जो भी होता है प्राइस एक्शन के बेस पे ही होता है। तो कंसीडर करके चलेंगे, इस पर्टिकुलर कैंडल के क्लोजिंग पे मुझे बुल का यहाँ पे सिग्नेचर दिखा या साइन दिखा। अब जैसे ही बुल का साइन दिखा तो मुझे दो चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि ये क्रॉस ओवर, ओके, ये क्रॉस ओवर के बाद में बुल का सिग्नल आ गया। ओके, तो ऐसी कंडीशन में मैं मेरा एक एंट्री जनरेट करता हूँ और वो एंट्री जनरेट करता हूँ बाय का, और इस बाय के एंट्री को मैं वेरी नेक्स्ट कैंडल में प्लान करता हूँ। और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस शुड बी स्विंग का अर्लियर लो काफी दूर हो रहा है, तो मैं अर्लियर कैंडल के लो पे, मैं स्विंग के लो पे या अर्लियर कैंडल के लो पे मैं उसको स्टॉप लॉस सेट करता हूँ एंड 1:2 या 1:2.5 का मैं टारगेट रखता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितने बेहतरीन तरीके से इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ। ऐसे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे।
तो आपको पता चलेगा कि ये बड़ी सटीकता से काम करता है। एग्जाम्पल कि अगर ये मार्केट साइडवेज था इस एरिया में, ये पर्टिकुलर एरिया में मार्केट साइडवेज था, डन। साइडवेज होने के बाद में इस पर्टिकुलर स्पॉट पे मार्केट ने क्या किया, क्रॉसओवर किया। क्रॉसओवर करने के बाद में उसने यहाँ पे एक बियर का सिग्नल दिया, राइट, ये वाला, यानी पहले क्रॉसओवर हो गया यहाँ पे, एंड देन यहाँ बियर का सिग्नल क्रिएट हुआ। मैं मेरी एंट्री जनरेट करता हूँ नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग में, सेल की एंट्री, और अर्लियर कैंडल का हाई या अर्लियर कैंडल का लो स्टॉप लॉस रखता हूँ। 1:2.5 का मैं टारगेट रखता हूँ। आप देखेंगे 1:2.5, तो ये आ गया मेरा 1:2.5 का टारगेट। इस पर्टिकुलर कैंडल में वो फुलफिल हो गया। अब हम देखते हैं, तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये मेरा टारगेट हो गया। अगर हम इसको बैक टेस्ट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये 70 to 80% टाइम ये आपको रिजल्ट देता है। साइडवेज मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी इंडिकेटर रिएक्ट नहीं करता है। ऐसी सिचुएशन में आपको स्टॉप लॉस के सिवाय दूसरा कोई भी ऑप्शन बचा नहीं सकता है। तो दोस्तों अभी एग्जांपल लो, तो हमको यहाँ पे सिग्नल क्या आया, हमको सिग्नल आया बाय का, और वो सिग्नल कब आया, वो सिग्नल हमारे पास में बाय का आया, वो आया इस पर्टिकुलर जंक्शन में, राइट। और मैंने मेरी बाय की एंट्री कहाँ पे जनरेट की, तो नेचुरल है, मैंने मेरी बाय की एंट्री अगले कैंडल के ओपनिंग पे मैंने जनरेट की। स्टॉप लॉस रखा मैं अर्लियर कैंडल का लो, और टेक प्रॉफिट रखा 1:2.5। आप देखेंगे मार्केट 1:2.5 का टारगेट दे के और आगे चले गया। या फिर मैं यहाँ पे और एक ऐसी चीज को भी प्लान कर सकता हूँ कि जब तक नेक्स्ट क्रॉसओवर नहीं होता मैं उस ट्रेड में बना रहूं। एग्जाम्पल कि अगर सोच के देखो कि मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल में इस क्रॉसओवर पे मैंने बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट की, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी पकड़ी मैंने और ये बाय चले गया, ड्रॉप आया, फिर साइडवेज हुआ मार्केट, और नेक्स्ट क्रॉसओवर बियर का इस जगह पे हुआ, फिर भी मेरा ये कंप्लीट ट्रेड जो है ये प्लस में रहता। अब हम कुछ स्टॉप लॉस के भी एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल लो कि मार्केट ने मुझे यहाँ पे एक फेक सिग्नल दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे उसने बाय का सिग्नल दिया, मैंने क्या किया, यहाँ पे बाय के सिग्नल पे मैंने बाइंग एंट्री जनरेट की। क्यों? क्योंकि मेरा दोनों लाइंस ग्रीन हो चुकी थी, मेरी दोनों लाइंस ग्रीन हो चुकी थी, और मेरे बुल का सिग्नल क्रॉस ओवर होने के बाद में आया, तो मैंने यहाँ पे बाइंग का सिग्नल जनरेट किया और मेरा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे रखा। तो आप देखेंगे कि ठीक है, मेरा 1:2.5 का टारगेट आया क्या, टारगेट के पहले ही उसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया इस कैंडल में, चलेगा। स्टॉप लॉस हिट होगा क्या, तो हाँ डेफिनेटली होगा। तो साइडवेज मार्केट में ये स्ट्रेटेजी ज़्यादा सटीकता से काम नहीं करती है, बट अगर हम देखते हैं तो इस स्ट्रेटेजी को अगर हम 15 मिनट में जाके एक बार वेरीफाई करते हैं, या 15 मिनट में जाके इसका एक बैक टेस्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बराबर वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे आपको बाय एंड सेल के सिग्नल जनरेट करता है। सो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी समझ आई होगी। आपका काम सिर्फ यही है कि आपको वेट करना है, मार्केट को रिस्पेक्ट देना है। यहाँ पे मुझे बाय का सिग्नल आया, डन। बाय का सिग्नल आने के बाद में मैंने इमीडिएटली बाय नहीं किया, मैंने क्या किया, उस पर्टिकुलर बाय के सिग्नल के समय मैंने देख लिया नीचे में कि ये दोनों लाइन ग्रीन कलर की है। अगली कैंडल में मैंने मेरी बाय की एंट्री जनरेट की। स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है, तो स्विंग का लो, तो हम पकड़ के चलेंगे ये मेरा स्विंग का लो। टारगेट क्या रखना है, तो 1:2.5। आप देखेंगे कितने बेहतरीन तरीके से धीरे 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 करके मार्केट ने 1:2.5 का टारगेट फ्रॉम दिस जंक्शन हमको दे दिया। अब करंट सिचुएशन में आज के तारीख में मार्केट में मुझे क्या सिग्नल आया है, मुझे सिग्नल आया बाय का, इस जगह पे एक बाइंग सिग्नल, बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दिया है इस इंडिकेटर ने। एट द सेम टाइम यहाँ पे क्रॉसओवर भी हो चुका है, तो मैं, बट नेचुरल है, मैंने मेरा बाय का सिग्नल आने के बाद में प्राइस को इस दोनों लाइन के ऊपर जाने दिया। मैंने इस पर्टिकुलर जगह पे मेरे बाय के सिग्नल को कैच किया और मैंने मेरा स्टॉप लॉस रखा है स्विंग का लो।
अब अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड को ऑब्जर्व करूंगा तो ये 1:2.5 का टारगेट मुझे दे सकता है क्या? तो हाँ, दे सकता है। क्यों? क्योंकि इधर आगे जाके यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस भी दिख रहा है ऊपर इस पर्टिकुलर जगह पे। ये रेजिस्टेंस लेवल होने की वजह से मार्केट वहां तक जा सकता है। वैसे ही अगर हम देखेंगे यहाँ पे उसने बियरिश सिग्नल दिया था। इस तरीके से आप एक बार इसको बैक टेस्ट करिए। मैंने काफ़ी बार इसको बैक टेस्ट किया हुआ है एंड मैंने ये देखा कि 70 to 80% टाइम ये आपको बेहतरीन रिजल्ट देता है। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कर दो एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के इसको शेयर करो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।